हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए, बढ़िया रहना ही चाहिए। और तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फिजियोलॉजी ख़त्म हो चुकी है और आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फूड साइंस। तो आज से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, साथ में मिल करके हम जो है अपना फूड साइंस स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही फिजियोलॉजी ख़त्म होगी हम अपना जो है फूड साइंस वाला चैप्टर और फूड साइंस वाली ब्रांच हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो आज के बाद से जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो आपको फूड साइंस की मिलेंगी। और मैं बीच में कोशिश करूँगी कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाई जाए, क्वेश्चंस भी कुछ लेकर के आए जाएँ। क्योंकि देखिए, कंटेंट पढ़ने से कंटेंट पढ़ने के साथ साथ जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप ये कह सकते हो कि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम का है भी या नहीं। ठीक है, तो मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेकर के आऊँ। तो चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्या, ब्रेकफास्ट वाला गुड मॉर्निंग, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ गुड मॉर्निंग। तो जो लोग सो रहे हैं जगिए, और ये आपके लिए बढ़िया से गुड मॉर्निंग। चाय भी देखिए है और दो तरह की इसमें देखिए चटनी भी है, बढ़िया पराठा है। आराम से नाश्ता करिए, उठिए और इसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए, बिना किसी देर के हम जो है शुरू करते हैं। और ये थोड़ा सा फूड साइंस का जो हमारा इसमें क्या कहते हैं, फूड साइंस का जो ब्रांच है हमारी, काफ़ी डिटेल है ये, और इसमें काफ़ी कंटेंट भी है। तो मैंने क्या करा है कि जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं मैं वही आप लोगों को दूंगी, उसी से हम लोग पढ़ेंगे साथ में। उससे होता क्या है कि वो जो नोट्स हैं वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं वही आपको जब दूंगी उसी से हम लोग पढ़ेंगे भी, और वही आपको मतलब PDF में भी मिलेगा। दोनों चीज़ें एक जैसी रहेंगी तो आपको याद रखने में और समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, कंटेंट से मत भागिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में होने की वजह से आपको मतलब आपको बहुत मे बी वीडियो लंबी लग रही हो या कंटेंट बहुत ज़्यादा लग रहा हो, उससे आपको नहीं भागना है। मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज़ें पढ़ी है, जिस टॉपिक के बारे में भी आपको पढ़ना है, सफिशिएंट पढ़ना है, उसमें से कुछ कम ना बचे। 2-4 पॉइंट्स आप ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये तो होता नहीं है कि कहाँ से टू द पॉइंट तो चीज़ें आती नहीं है। 2-4 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं। तो आप डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी जो नॉलेज है उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। खैर, हम लोग यहाँ एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं प्रिपेयर करना है। आपका सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट बनो, आपको सब कुछ पता हो। मेरी कोशिश ये है। बाकी आप लोगों को इनमें से जो भी आपको पढ़ना है वो आप देख सकते हो। बाकी मेरा जो है वो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो देखिए, फूड साइंस क्या है। सबसे मतलब कि फूड साइंस में हम क्या पढ़ते हैं। फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग, इवेल्युएटिंग एंड यूजिंग फूड। सीधी सी बात है कि फूड साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं कि फूड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, प्रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इवेल्युएटिंग कैसे होती है, और उसका यूज़ कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम फूड साइंस में भी पढ़ते हैं कि फूड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फूड का इम्पॉर्टेंस क्या है, फूड का साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है ना, हमारे लाइफ में फूड का क्या महत्व है। उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, फूड साइंस में करते हैं। ये है कि इसमें जो है फूड साइंस की जो बुक आई थी, सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक आई थी उसका नाम था कुक बुक्स। में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फूड साइंस से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो मैं आगे आप लोगों को लेकर के आऊँगी। यह आज एक इंट्रो टाइप की वीडियो है, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल फूड साइंस की, वो हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वहाँ पर ये आपकी इंग्लिश में थी, यहाँ पर वही हिंदी में चीज़ एकदम आम भाषा में लिखी हुई है कि आहार विज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पर FP का जो मतलब ये FP लिखा हुआ है, यहाँ FP का मतलब है फूड प्रोडक्ट, मतलब कि खाद्य पदार्थ। आपको ये ध्यान रखना है, मेरे पूरे नोट्स में आपको जहाँ भी FP, सब जगह FP लिखा ही मिलेगा। FP का मतलब है फूड प्रोडक्ट, हिंदी में खाद्य पदार्थ बोलते हैं उसको। तो आपको FP देख के घबराना नहीं कि FP है क्या। FP फिर से बता दे रही हूँ, फूड प्रोडक्ट। ओके, तो आहार विज्ञान के अंतर्गत हम फूड प्रोडक्ट के पकाने की तैयारी करने की या रखने की या प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वे परिवर्तन प्राकृतिक हो या बाह्य रूप से प्रेरित हो। बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ें हैं कि पकाने की तैयारी क्या है, वही प्रिपेयरिंग वाली बात, प्रक्रिया के दौरान मतलब प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनमें जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बाद वो चाहे उसमें नेचुरली चेंजेस हो रहे हों या फिर बाह्य रूप से उनको चेंज किया जा रहा हो। तो आहार विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका फूड प्रोडक्ट। बिल्कुल देखिए, वही FP लिखा हुआ है, फूड प्रोडक्ट्स, हिंदी में उसको खाद्य पदार्थ बोलते हैं। आहार कई विभिन्न रासायनिक संगठनों का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही बात है, कई सारे केमिकल कंपोनेंट से मिलकर के जो है फूड बनता है। आहार का मतलब यहाँ पर फूड से बात की जा रही। फूड साइंस के अंतर्गत हम फूड प्रोडक्ट तैयार करने, संरक्षित एवं संग्रहित, मतलब कि उसको प्रिजर्व करने में और उसको स्टोरेज करने के लिए उसके मतलब उनकी विधियों के बारे में, मतलब आप ये समझ लो कि
संरक्षित मतलब कि प्रिजर्व करना, और संग्रहित मतलब स्टोर करना, और उपयोग मतलब उसको यूज़ करने की विधियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, किन विधियों से यूज़ करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम फूड साइंस में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका है ये कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में बस आपको ये जानना है। आपका पहला क्या है, ये फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स का मतलब ये होता है कि ये जो टर्म होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, ये खाद्य पदार्थ के मतलब कि वही एफपी मतलब वही फूड प्रोडक्ट, ये खाद्य पदार्थ के रूप, गुण, स्वाद, संरचना एवं संग्रहण क्षमता को बढ़ाने वाले नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, पोषक मूल्य रहित पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है। गुण मतलब कि उसमें क्या क्वालिटी है, टेस्ट है कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको स्टोर करने की क्षमता कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो मतलब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हम फूड एडिटिव्स का टर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, खमीरीकरण। इस प्रक्रिया के द्वारा हम खाद्य पदार्थ की सुपाच्यता एवं डाइजेशन को बढ़ाने, मतलब ये जो प्रक्रिया है फर्मेंटेशन वाली, इसको हम क्यों करते हैं, खाद्य पदार्थ की जो सुपाच्यता मतलब कुछ उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको बढ़ाने के हेतु करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है टर्म फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में क्या हम करते हैं कि फूड प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर एवं लंबे समय तक सेफ रखना। जो फूड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल फूड टेक्नोलॉजी कितनी है, बहुत आगे आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में, उसी तरीके से फूड में भी जा चुकी है। तो ये क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे फूड को कैसे प्रिजर्व रखना है, कैसे उसको सुरक्षित रखना है, कैसे उसको स्टोर रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन होता है। इसके बाद है आपका फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट है, उसमें कुछ उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ कम हैं, तो उसमें उसको अलग से मिला दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप। मान लीजिए जैसे कि नमक है आपका, तो नमक में मान लीजिए ऐसे तो बहुत सारा आयोडीन, उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें अलग से थोड़ा सा आयोडीन उसमें और मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो नमक में आयोडीन की मतलब आयोडीन का जो पोषक तत्व है, मतलब आयोडीन पोषक तत्व क्या होता है, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। आई थिंक ये आपको इतना समझ आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद है आपका नॉन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनमें मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट बट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट। उसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद उसी टर्म में है आपका एक फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। वनस्पति का मतलब जो आपके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं या मतलब वेजिटेरियन फूड होते हैं उनमें पाया जाता है। यह एक प्रकार का पोषक तत्व रहित यौगिक होता है। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो आपके शरीर में जो आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन उनको बनाए रखता है, मतलब शरीर में आपकी जो जैविक क्रियाशीलता होती है उसको बनाए रखता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही। एक पॉजिटिव हेल्थ आपको ये सारे जो मतलब सब्सटेंस हैं आपके फाइटोकेमिकल्स और जो नॉन न्यूट्रिएंट्स फूड हैं, ये आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। अब एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में भी एंटीऑक्सीडेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इनमें वे यौगिक आते हैं जो हमारी बॉडी में जैविकी प्रणाली की हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। ये क्या करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपकी बॉडी में कुछ मतलब कि आप ये कह सकते हो अनडिज़ायरेबल थिंग्स नहीं होने देते हैं, आपकी बॉडी को आप कह सकते हो कि बिल्कुल ठीक रखते हैं, ओके। एंटीऑक्सीडेंट सकारात्मक लाभ प्रदान करते हैं, ये शरीर की विषाक्तता को बाहर निकालते हैं। अब आप देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं जिन्हें जो हमें आपको दिखता नहीं है ना हमें आपको फील होता है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में रहते हैं। तो इन सबको रिलीज़ करने का काम करते हैं ये सब एंटीऑक्सीडेंट। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये हमें पॉजिटिव हेल्थ प्रदान करते हैं। आप रोड पर जाते हैं, कितने सारी धूल, कितने सारे इन्फेक्शन, स्मोक वगैरह हमारे जो है श्वास की नली में ये सब एंटर कर जाते, हमें वो जरा सा फील तो नहीं होता क्योंकि वो सब बहुत लिटिल अमाउंट में होते। लेकिन आप सोचो कि अगर वो सबको बॉडी रिलीज़ नहीं करेगी तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में वो बहुत अधिक मात्रा में स्टोर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को रिलीज़ करने का काम कौन कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी में, फाइटोकेमिकल्स हैं, WBC हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉपर जो है मतलब वर्क करती रहती हैं, फंक्शन करती रहती हैं, जिस वजह से हमारी आपकी शरीर जो है क्या है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा आपका जो शरीर है, जब हम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बैड हैबिट या बहुत ज़्यादती कर देते हैं, तब जा करके आपकी बॉडी में कुछ मतलब डिसफंक्शन स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ हमारी बॉडी एक आखिरी टाइम तक कोशिश करती है कि वो अपने आप से ही रिकवरी कर ले, लेकिन वही है कि हम आजकल कितना आलस कर जाते हैं। खैर ये तो आपको भी पता है ये सारी चीज़ें।
ठीक है। इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ फूड, मतलब कि फूड का क्या कार्य है। ये चीज़ सबको पता है, लेकिन इसमें आपको हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ये चीज़ सबको पता होगी। सबसे पहला काम क्या है फूड का, ऊर्जा प्रदान करना, मतलब कि एनर्जी देना। जब आप कुछ खाते हैं, कोई भी फूड हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जाता है और वहाँ पर हमारे जब आपका भोजन होता है वो ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करने, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ करते हैं। एफपी का मतलब खाद्य पदार्थ, वही फूड प्रोडक्ट। तो जिन फूड प्रोडक्ट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो कौन से फूड प्रोडक्ट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि जिन फूड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सारे फूड हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन व वसा भी प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में प्रोटीन और वसा भी हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। अब क्या है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। इसके बाद 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 और फैट से आपको फैट मतलब कि वसा से आपको 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ के समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आप उनमें जो जिन खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक आपका देखिए है अनाज हो गई, दालें, मेवे मतलब जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, तिल या तेल बीज जो आपके फैट एंड ऑयल सीड्स होते हैं, जड़ एवं गांठों वाली सब्जियाँ। ठीक है। जो आपकी रूट्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं, गाजर और ये टर्निप हो गया आपका, और क्या बोलते स्वीट पोटैटो हो गया। ये सारी चीज़ें जो सब्जियां होती हैं ये क्या होती हैं, अनाज दालें, इन सारी चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, शुद्ध कार्बोहाइड्रेट। शुद्ध का मतलब ये है कि जिसको खाने समय तुरंत एनर्जी मिल जाए। उसमें क्या है आपका, शक्कर हो गया, कुछ वसा और तेल हो गए। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अनाजों में कैलोरी के अतिरिक्त, यहाँ पर क्या का मतलब क्या है, कैलोरी। अनाजों में कैलोरी के अतिरिक्त प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन भी पाए जाते हैं, किंतु शुद्ध कार्बोहाइड्रेट में केवल कैलोरी पाई जाती है और अन्य तत्व नहीं पाए जाते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, अनाज, दालें, तिल, बीज, इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ कुछ प्रोटीन, जैसे दाल है आपका उसमें प्रोटीन भी पाया जाएगा, मेवे हैं उनमें प्रोटीन और फैट सब वो भी पाया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि अनाज में, जो अनाज है उसमें कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन भी पाए जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर फैट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है वहाँ पे आपका गुड़ हो गया या आपकी शक्कर हो गई, शहद हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। कि इनमें केवल क्या पाया जाएगा, सिर्फ कैलोरी पाई जाएगी। मतलब कि जब आप शक्कर, गुड़, ये सब चीज़ें खाओगे, गुड़ में तो वैसे आयरन भी पाया जाता है, लेकिन आपका जो शहद हो गया, इसके बाद ये आपका शक्कर हो गया, इन सारी चीज़ों में जब आप इन सब चीज़ों को लोगे तो आपको शुद्ध कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मतलब कि सिर्फ कैलोरी मिलेगी। इसमें आपको कोई प्रोटीन, कोई वसा, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। इसके बाद आपका नंबर 2 का कार्य है, भोजन का कार्य है शरीर निर्माणक कार्य, मतलब कि शरीर का निर्माणक कार्य क्या करता है। अब इसमें क्या है, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माणक खाद्य पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब है जब आप प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ लेंगे तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में ये काम होता है कि वो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, आपके हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इन सारी चीज़ों को बिल्ड करने का काम करता है, इनके निर्माण करने का काम करता है। तो जो प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी को, जो हमारे टिश्यूज़ और मसल्स वगैरह, उनको मेंटेन रखता है, और जो उनमें टूट फूट हो रही उनको मरम्मत करने का भी काम करता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या, बिल्ड करता है। इनको भी 2 समूह में जो है विभाजित किया जाता है। एक आप कह सकते हो कि वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन में आपका क्या आएगा, दूध, अंडे, मांस, मछली, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है, उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन, ये फूड प्रोडक्ट उच्च जैविक मूल्य वाले होते हैं। कहने का मतलब जो आपका दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब है, इनमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं। जैविक मूल्य का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप अंडा, मांस, मछली से जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उनका बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होता है। इट्स मीन कि इनमें जो प्रोटीन का आप कह सकते हो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इसीलिए इनका जैविक मूल्य ज़्यादा होता है। इनमें प्रोटीन युक्त, ये क्या होता है कि इन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में EAA का मतलब यहाँ पर है एसेंशियल अमाइनो एसिड। मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजी में कि जो प्रोटीन होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, आगे मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो इनमें क्या होता है कि जो इसमें जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो उपयुक्त अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब वही वाली बात है सीधे कि ये जो प्रोटीन होती है अच्छी होती है, और इनमें जो अमाइनो एसिड पाया जाता है, मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट उसका होता है वो एक
अच्छे अनुपात में और इनफ मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, मिल जाते हैं मतलब आपको। अब दूसरे नंबर पे क्या है, दालें, तेल बीज, मेवे, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ मतलब ये वेजिटेरियन सोर्स है। वेजिटेरियन का मतलब कि समझ रहे ना, वेजिटेरियन मतलब कि वानस्पतिक स्रोत। तो ये वानस्पतिक स्रोत का मतलब आपकी जैसे दालें हो गई, आपकी दाल हो गई, तेल बीज मेवे, ये सारी चीज़ें जो होती, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये भी प्रोटीन युक्त ही होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें मानव शरीर के हेतु सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं पाए जाते। ये आप देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रखा है मैंने, एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो कहने का मतलब जो वेजिटेरियन सोर्स से आपके प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, इनमें हमारे शरीर के लिए सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो प्रोटीन होता है उनकी क्वालिटी कैसी होती है, थोड़ी सी लो क्वालिटी का प्रोटीन होता है। निम्न गुणवत्ता का मतलब लो क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो आप ये कह लो कि जो प्रोटीन होता है वो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन हम लेते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और हाई क्वालिटी होती है और एक गुड अमाउंट में होता है। और जो वेजिटेरियन सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं, या मतलब वही जैसे आपका दाल, सोयाबीन और तेल बीज, ये सारी चीज़ों से जो हम प्रोटीन लेते हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है और इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड कई सारे होते हैं, ये हम लोग प्रोटीन वाले चैप्टर में प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि जो प्रोटीन होती है वो जब हमारे शरीर में जाकर के टूटती है, या आप कह सकते हो कि डाइजेस्ट होकर के उसका लास्ट प्रोडक्ट बचता है, तो वो अमाइनो एसिड बन जाता है। आप सीधे ये समझो कि हम लोग प्रोटीन वाला जो फूड प्रोडक्ट अब खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बन जाता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड भी बन जाता है। इसी तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। और क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ ये कि जो आपका वसा हम लोग खाते हैं मतलब फैट, तो फैट जो है हमारे फैट वाली चीज़ें खाने के बाद वो हमारे शरीर में जाता है और वो ब्रेक डाउन होकर के उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये वाली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़े तो आप इतना ही समझो। इसके बाद जो इसका थर्ड फंक्शन हो गया फूड का, अभी हम लोग जो भोजन है उसका कार्य पढ़ रहे हैं। सुरक्षात्मक एवं नियंत्रणात्मक मतलब कि प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन वर्क, हमारे शरीर में सुरक्षा का काम भी करता है, नियंत्रण करने का भी काम करता है। सुरक्षा कैसे, हम फूड के ही थ्रू प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो जब हम अच्छा फूड खाएंगे, अच्छा मतलब कि जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होगी, आप ये सोचो पोषण युक्त भोजन आप लेंगे जब, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने का काम करेगा, नियंत्रण करेगा। तो इसी पर्पज़ में ये बात कही जा रही है। देखिए प्रोटीन, हाँ ये आपको दिख रहा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो शरीर में नियंत्रणात्मक कार्य करते हैं। जैसे हृदय दर पर नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है। जब हम पोटेशियम लेंगे और सोडियम लेंगे तो ये सब क्या होगा कि जो आपकी हार्ट बीट होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग जो है सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जल का संतुलन, बिल्कुल सही बात है, आप जल लेंगे तो उसका भाई बैलेंस बनाए रखती है शरीर। और टेम्परेचर हमारी बॉडी का, ये सारी चीज़ों को कौन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो सब जा करके बॉडी में अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। तो इस वजह से, और इन सब सारे न्यूट्रिएंट्स आप किसके थ्रू ले रहे हैं, भोजन के थ्रू ले रहे हैं। कभी हम सलाद खाते हैं, कभी हम दाल खाते हैं, कभी हम नॉनवेज खाते हैं, कभी हम एग खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, जा करके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो उन सब कार्य करने की वजह से ही हमारी शरीर बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही है। इसके बाद सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ को विस्तृत रूप में 2 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट को भी 2 में वर्गीकृत किया गया, प्रोटीन को भी किया गया, मतलब प्रोटीन वाले उसको भी, और जो ये सुरक्षात्मक और नियंत्रणात्मक कार्य कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में, उनको भी 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। किसमें पहला तो क्या आपका विटामिन एवं खनिज तत्व तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। इसमें क्या है, जैसे आपका जो उच्च जैविक वाले हैं मतलब कि गुड क्वालिटी का प्रोटीन है, जिसमें मिल्क हो गया, एग हो गया, लिवर हो गया, फिश हो गई। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि जो गुड क्वालिटी का प्रोटीन है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ही होता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी होता है। जो हम वेजिटेरियन, दाल वाली जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग तो दाल और सोयाबीन इन सारी चीज़ों से ही, मतलब हम वेजिटेरियन सोर्स से ही प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि अब उसमें होता है कि थोड़ी सी क्वालिटी का डिफरेंस होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं होती है। इस समूह में कुछ निश्चित विटामिन एवं खनिज तत्व युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। जो दूसरा वाला ग्रुप है इनका, एक सेकेंड, जो दूसरा, पहले वाले ग्रुप में तो प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, इनमें क्या होता है कि विटामिन और मिनरल्स वाली चीज़ सम्मिलित की जाती है दूसरे भाग वाले में। उसमें क्या होता है, आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप देखो जैसे स्पिनच हो गई, इसके बाद वो हम खाते हैं जो पर्पल कलर का होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके बाद आपकी कोलोकेसिया लीव हो गई और पालक हो गई, ये सारी पालक मैंने बताया ही आपको। और जो हम वो सलजम की पत्तियाँ होती हैं,
इन सारी चीज़ों में को हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इनमें कुछ इसमें काफ़ी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो हम कुछ फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स में भी आपके जो है विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें मतलब पाई जाती हैं। तो ये सब क्या करती हैं, आपकी बॉडी में रेगुलेट करती हैं, चीज़ों को अच्छे से फंक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ फाइटोकेमिकल्स एवं एंटीऑक्सीडेंट, उसी सीरीज़ में आगे देखते हुए कुछ फाइटोकेमिकल्स एवं एंटीऑक्सीडेंट जो हमने पीछे पढ़ा अभी। फाइटोकेमिकल्स क्या करते हैं, शरीर में मतलब एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शरीर में अपक्षयकारी बीमारियों की रोकथाम में सहायक होते हैं। कहने का मतलब वो बीमारियां जो आपके शरीर में जाकर के थोड़ी मतलब आपके शरीर के कुछ ऑर्गन को या किसी भी पार्ट को डिटेरियोरेट करने का डर होता है, उनकी रोकथाम करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। मैंने बताया ना आपको कि इस जो फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी में कोई बहुत फंक्शन नहीं करेगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन जैसे आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, मदद मिलेगी। लिखा हुआ है ना कि रोकथाम करने में सहायक होते हैं। ये फूड प्रोडक्ट कैंसर, हार्ट डिजीज़ को बचाने में तथा डायबिटीज़ के नियंत्रित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कैंसर का क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है, या कुछ फ्री रेडिकल्स, या आजकल इतना पॉल्यूशन होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कैंसर हो जाता है। हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए। हमें ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, टहलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है। अब आप ये समझो, बिल्कुल सस्ते फल और सब्जियां खा करके हम अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर चीज़ें पता रहेंगी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। बिल्कुल डायबिटीज़ के नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जैसे साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब यहाँ पर ये है कि होल ग्रेन की बात हो रही है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम चना भिगो कर खाते हैं तो उसको हम साबुत अनाज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सोयाबीन हो गया, सॉरी ये सोयाबीन लिखा, सोयाबीन हो गया। रंगीन फल मतलब जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं आपके, मौसम्मी हो गई, बेरीज़ हो गई, है ना। इसके बाद आपके इतने सारे फल आते ही हैं, ऑरेंज हो गया, सेब हो गया, ग्रीन सेब हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब ग्रीन एप्पल और ये सब। इसके बाद मसाले। अब आप कहोगे मैम मसाले कैसे जो है हेल्दी हैं। मसाले, उन मसालों की बात नहीं हो रही है, एवरेस्ट मसाला और राजेश मसाला, जो आप साबुत मसाले ले आते हैं हम, आपके जैसे क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर हो गया, इसके बाद क्लोव्स हो गई आपकी, है ना, इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, हम तेज पत्ता खाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब मसाले जो होते हैं इनमें काफ़ी अच्छे फाइटोकेमिकल्स और इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे हल्दी का नाम आपने सुना है, हल्दी जो होती है टर्मरिक पाउडर, वो कितना, उसको हम बोलते हैं ना कि एंटीसेप्टिक होती है, बिल्कुल एंटीसेप्टिक होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मतलब जितने भी रंगीन फल होते हैं, इन सारी चीज़ों में पॉजिटिव हेल्थ और एक बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे इसमें फ़ायदे होते हैं कि जिनको खाने से हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मतलब मदद मिलती है। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है तो उससे उसको रोकने में वो मदद करेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इन्हें फंक्शनल फूड भी कहते हैं, मतलब कि कार्यात्मक आहार भी कहते हैं, आप कह सकते हो। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, तो जाहिर सी बात हम इसको फंक्शनल फूड कहेंगे ही। फंक्शनल फूड यहाँ पर कहेंगे, मैंने फंक्शंस लिख दिया है, वेरी सॉरी, यहाँ पर ये फंक्शनल फूड होगा, फंक्शनल फूड भी कहते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम लोगों का इतना ही था, और कोशिश करेंगे कि आगे, हाँ कोशिश क्या करनी है, बिल्कुल श्योर, इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नया है, तो मुझे थोड़ा पता चलना चाहिए कि आप लोगों को इस तरह से पढ़ने में कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, क्या है आप बताइएगा ज़रूर। तो आगे फिर उसी हिसाब से आप लोगों को जैसा फीडबैक होगा उसी के हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। और चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आप लोग ये बिल्कुल इसको पढ़िए और देखिए, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो मतलब कुछ समझना ही नहीं है। आपने देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि जिस काम को जो अच्छा कर पाता है वो काम उसी को दिया जाता है। तो अगर आपने अपने लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने ये रास्ता चुना है, तो बिल्कुल इसका मतलब कि आप खिलाड़ी बेहतरीन हैं, इसीलिए आपने इसको चुना है। जाहिर सी बात है, जिसको क्रिकेट खेलना आता है वही बैट उठाता है, ये एग्जाम्पल की बात है। तो बिल्कुल सही बात है, दर्द सबके पास है, एक से है, मतलब बिल्कुल सही बात है, सबके दर्द एक से ही हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा मोटिवेट होकर करते हैं, बहुत ही एक्टिव होकर करते हैं, है ना, बड़ी खुशी के साथ, एक जोश के साथ करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, हाँ ठीक है चलो पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाला, ऐसा आपको ऐसा नहीं करना है। और ये बिल्कुल सही है, हताश होकर बिखर जाता है। आप में से किसी को भी बिखरना नहीं है, हमें बिल्कुल अपनी कोशिश, मैं ये कहूँगी कि
जब तक आप में मतलब जोश है, या आप कह सकते हो जब तक आपके अंदर दम है, आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। और बिखरने का तो सवाल ही, बिखरना तो वर्ड ही हटा दीजिए अपने लाइफ से। बिल्कुल बिखरने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बिखरता नहीं है। होता है कि कभी किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो आपको बिल्कुल ना हताश होना है, ना निराश होना है। हमें कोशिश करनी है, हमें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करना है। आपको वेल परफॉर्मर बनना है। तो वो बन करके आपको जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही, लाइफ में बहुत बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ और करना चाहते होंगे। तो मैं वो सबके लिए बोल रही हूँ, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर काम करिए, कोशिश करिए, एकदम अपनी आखिरी कोशिश करिए, बिल्कुल जी जोड़ से मेहनत करिए, है ना। तो चलिए, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। और संघर्ष करके कभी कभी क्या होता है ना, संघर्ष करके हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जो हमें, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन उस संघर्ष की वजह से ना हमारी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आ जाता है कि फिर हो सकता है जो आप पाना चाह रहे हो आप उससे भी कुछ अच्छा कर जाएं। तो बिल्कुल संघर्ष करने से बिल्कुल मत घबराइए। चलिए फिर, आज बहुत बातें हो गई, पढ़ाई कम हुई, बातें ज़्यादा हुई, बट ठीक है, होते रहना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, आप लोगों ने इतनी देर सुना मुझे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताइएगा ज़रूर इसको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो है तो मैंने बताया ना कि उसी हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। चलिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, तब तक के लिए चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।